हम हैं पेरिस के आईफल टावर के ठीक नीचे, बीचों बीच में खड़े हैं। इसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है उसको भी जानेंगे, उसके साथ साथ में इस टावर की टॉप तक जाएंगे, इसकी टॉप में क्या है और वहाँ से ये पूरा देश, ये पूरा शहर किस प्रकार से दिखता है। 3 शहर बहुत ज़्यादा इस समय पश्चिम सभ्यता से ओतप्रोत है, जिसमें पेरिस है, लंदन है और न्यूयॉर्क है। ये 3 शहरों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस पश्चिमी सभ्यता में और वर्तमान के युग में। तो क्या ऐसा है कि लोग इस ओर भागे चले आ रहे हैं और यहाँ आकर के क्या लोग खुश हैं, इन सारी बातों को भी हम विश्लेषण कर रहे हैं और समय समय पे पूरी यात्रा के बाद इसका विश्लेषण भी आपको ऑथेंटिक रूप से बताएंगे। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर की क्या स्थिति है। नमस्कार। हम पहुँचे हैं आईफल टावर के फर्स्ट स्टेप पर। पहले स्टेप से शहर इस कदर दिखता है, बहुत सुंदर रिवर साइड है और रिवर साइड से पूरे शहर का एक तरफ दिख रहा है। आइए दूसरी ओर देखते हैं। यह है शहर का दूसरा छोर, बहुत ही लंबी और बहुत ही विशाल काय अपने स्वरूप को लिए हुए पेरिस आईफल टावर के फर्स्ट स्टेज से ये नीचे की भूमि दिख रही है। और विशेष करके देखा जाता है कि यहाँ ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया है। किसी भी स्ट्रीट के ऊपर ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे ना हो, तो पेड़ पौधे हर जगह दिखते हैं। ये बड़ा सा चर्च एक यहाँ दिख रहा है, उसके साथ साथ में छोटे छोटे चर्च और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें जो बहुत ऐतिहासिक और बड़ी प्राचीन पद्धति से बनी हुई है। ये शहर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व में डेवलप हुआ और आज इस स्थिति में ये पहुंचा है। बहुत सारी भाषाओं का सम्मान पेरिस करता है। उसमें देखिए हम बहुत सारी भाषाओं को देखते हैं, हिंदी भी लिखी है, हिंदी का भी इन्होंने सत्कार, नमस्कार, वेलकम का बहुत सुंदर भाव। ये कैसे बना, इसके पीछे इन्होंने कुछ दृश्य ऐसे बना रखे हैं। अक्सर लैंग्वेज तो इनकी फ्रेंच है तो बहुत अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बट दृश्यों के हिसाब से देखें इस रूप में ये डेवलप हुआ और ऐसे इन लोगों ने इसको एंजॉय किया। ये बनने का तरीका किस लिए ये बना था। एक सुंदर रोचक तथ्य उन्होंने दिया है कि दुनिया के जो ऊंचे इमारतें हैं उनमें से पेरिस कहाँ स्थित होता है। ये देखिए, पेरिस है, बर्लिन है, लंदन है, स्ट्रिंगो है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क के साथ साथ में दुबई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, दुबई की छोटी बिल्डिंग है, यूनाइटेड अरब स्टेट है, कोलालमपुरम के 2 टावर, ट्विंस टावर है। और ऐसे ही देखो पूरी दुनिया इन्होंने कोशिश की है कि बताए कि किस दुनिया का कौन सा टावर सबसे बड़ा है। हांगकॉन्ग से लेकर के शेजान से लेकर कुवैत सिटी है, शंघाई है, गोंजू है, ऐसे बहुत शहरों को इन्होंने दिखाया। हिंदी में देखिए लिखा पेरिस। ये चौथा भाग शहर का, ये सामने बहुत बड़ा सा गार्डन और इसके साथ साथ बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। तो ये है पेरिस का पहला स्टेप। अब बढ़ते हैं इसके टॉप की ओर, आइए। जी हाँ, हम आईफा के ऊपर टॉप पे जा रहे हैं। धीरे धीरे ये लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती हुई, हाइट जब बढ़ती है तो एक अलग ही एहसास होता है और हम धीरे धीरे एक एक बैरियर को तोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये आईफल टावर एक एक बैरियर छोटा होता हुआ और लोगों के मन दिल की धड़कनें बढ़ती हुई धीरे धीरे 26 सेकंड में हमने लगभग आधे से ज़्यादा टावर कवर किया है। ऊपर की स्थिति ऐसी है जो साफ नहीं है पर है। शहर का अलग अलग एरिया, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रूप, पूरा शहर इस टावर के टॉप से बड़े आसानी से देखा जा सकता है। लगभग 1 मिनट का समय पूरा हुआ और अभी तक लिफ्ट कंटिन्यूसली आईफल टावर की अप और अप और अप। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं आईफल टावर के ऊपर में। नमस्कार। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस टावर की संरचना प्रारंभ की थी और ये टावर तैयार हुआ था। हम फाइनली आईफा के टॉप पर हैं और टॉप की दृष्टिकोण से ये पूरा पेरिस शहर, लगभग फ्रांस का बहुत सारा हिस्सा इस
टावर से दिखता हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दूसरी ओर से चलते हैं। जी हाँ, अदर वे राउंड किस प्रकार से दिखता है ये छोटे छोटे ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत शहर के बीचों बीच से निकलती हुई रिवर और अलग अलग स्ट्रक्चर और वास्तुकला से बनी ये इमारतें। पूरा पेरिस शहर पूरी खुली आंखों से इस टावर के ऊपरी भाग से देख सकते हैं। हम हैं, ये है आईफा का टॉप ऑफ द टेबल। जी हाँ, हम ठीक उसके पास खड़े हैं। यहाँ से ऊपर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती है, तो हम जहाँ तक एक इंसान, एक यात्री पहुँचता है वहाँ तक हम पहुँचे हैं। उसके बाद इस टावर को हम निहार रहे हैं। बहुत सारे लोग इस टावर को देखने आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। पेरिस में हुआ आतंकी हमला थोड़ा सा इफ़ेक्ट करके गया है, पर फिर भी लोगों के दिलों में प्रेम है और लोग इस शहर से मोहब्बत करते हैं। बेइंतहा तो इस शहर की ओर बढ़ते हैं और इसकी जो प्राचीन पद्धति परंपराओं से। ये अदर वे राउंड का चौथा हिस्सा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत रोमांचित करेगा और आनंदित भी करेगा। मेरे साथ साथ आप भी इस यूरोप की यात्रा में आज फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर यानी पेरिस के ऊपर में हम हैं। रात से पुनः हम लंदन की ओर लौट जाएंगे। तो पेरिस का आईफल टावर देखने के बाद अगर कुछ देखा जाए तो यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही रोमांचित करने वाली है। यहाँ की आर्मी का वैसे भी पूरी दुनिया में एक अलग तरह का तबका माना जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद आर्मी, अमेरिका के बाद और रूस के बाद अगर किसी आर्मी को सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल माना गया है इंडियन आर्मी के साथ, तो वो फ्रांस की आर्मी है। दुनिया में जो अच्छा है उसकी तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है और निश्चित तौर पे यहाँ की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये म्यूज़ियम जो हम देख रहे हैं ये यहाँ की आर्मी का ही बना हुआ है। आर्मी कब से स्टेबल हुई, कैसे कैसे किया, ये सामने तोफ इन्होंने रखी हुई है, बहुत ही सुंदर है। उसके साथ साथ में आर्मी ऑन स्ट्रीट और पेरिस ऑन स्ट्रीट कैसा है तो वो यह देखने को मिलता है कि ग्रीनरी का काफ़ी ख्याल ये लोग रखते हैं। और ये बसें इस प्रकार से पूरा पेरिस घुमाती है। पब्लिक यहाँ खूब तादाद में होती है, परंतु मैंने जैसे कि कहा कि आतंकवादी घटनाओं के होने के कारण यहाँ पर बहुत कमी आई है। फिर भी लोगों में उत्साह है, फिर भी लोग चाइना से, इंडिया से, कोरिया से, दुनिया भर के जहाँ से लोग आते हैं और इस सुंदर से शहर को देखते निहारते हैं। मेरा आशा ये है कि मैं जिस प्रकार से आपको टॉप ऑफ द टेबल यानी जो आईफल टावर है उसके ऊपर से अगर मैंने पेरिस को दिखाया तो ग्राउंड जीरो से भी पेरिस को मैं दिखाऊं और ग्राउंड जीरो से पेरिस इस प्रकार से दिखता है। डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। हमारे साथ जोसेफ। जोसेफ कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत जोसेफ ने हमको पूरा यूरोप के करीब 4-5 देशों की यात्रा कराई और अब हम यहाँ से लंदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। नमस्कार।